नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत जो इस वक्त सामने आ रही है। कल जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। प्रदेश में भाईचारा कायम करने के लिए बैठूंगा भूख हड़ताल पर, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। ये कहा गया है, हुड्डा ने सभी दलों से शांति कायम करने की अपील की है, लेकिन खुद हड़ताल पर बैठने की बात कह रहे हैं, धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, पहली प्राथमिकता प्रदेश में शांति कायम करने की। इस वक्त की बड़ी खबर, हुड्डा ने यह भी कहा कि प्रशासन ने रोहतक जाने की इजाजत नहीं दी। आपको बता दें, रोहतक की हालत बेहद खराब है। कल से ही वहां पर हिंसक आंदोलन लगातार हो रहे हैं, कर्फ्यू लगा दी गई है, कहीं पर धारा 144 लागू, यानी पूरा प्रदेश आरक्षण की आग में सुलग रहा है। इन सब के बीच बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठेंगे। ये कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल, क्या और कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का? एक तरफ जहां आरक्षण पर आग लगी हुई है, वहीं अब धरने का सहारा ले रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूख हड़ताल का सहारा ले रहे हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ देर पहले 9 पंथ मार्ग स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि वो कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनका कहना है कि जो प्रदेश के जो हालात है, प्रदेश में जो लगातार जाट आंदोलन है, जाट आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं जो आम जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जाटों की जाने जा रही है, तो इस पूरे वाकये से वो काफी दुखी है। इसी को लेकर वो जब तक पूरे प्रदेश में शांति कायम नहीं हो जाती, वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भी कहा है कि और लोगों से भी विनती की है कि वो माहौल को ना बिगाड़े, प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखे, सौहार्द बनाए रखे। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विधायकों और सांसदों से निवेदन कहा कि वो उन क्षेत्रों में जहां जहां पर पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है, वहां पर कमेटियां बनाकर उनकी पार्टी के लोग जाएंगे और लोगों से शांति बनाने की अपील करेंगे। और साथ ही हुड्डा ने ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। सभी दलों को चाहिए कि हरियाणा के अंदर शांति व्यवस्था कायम रखें। चलिए, लौटेंगे आपके पास अनिल, आप फोन लाइन पर जुड़े रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, प्रदेश के हालातों पर दिल्ली में बैठक। बड़ी खबर, जो हालात इस प्रदेश में बने हुए हैं उसके मद्देनजर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्रियों की ये बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ सेना के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी इस पूरी बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। 8 बजे होगी बैठक राजनाथ सिंह के आवास पर। हमारी संवाददाता अनिल लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, विस्तार से जानकारी दे, दिल्ली में बैठक है प्रदेश के तमाम हालातों पर। बिल्कुल, देखिए, राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री, उनके आवास पर एक बैठक चल रही है। इस बैठक की अगर बात करें, आर्मी चीफ इस बैठक में मौजूद है। एनएसए अजीत डोभाल, डिफेंस मिनिस्टर मनोज पर्रिकर समेत कई केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद है। कहीं ना कहीं तो इस पूरी बैठक का एजेंडा ये है कि हरियाणा में कैसे शांति व्यवस्था की जाए। सुषमा स्वराज, गडकरी, वो भी इस बैठक में मौजूद है। कुल मिला के जो हरियाणा में फिलहाल हालात बने हुए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया बीजेपी मुख्यालय में, लेकिन उसके बावजूद जो हरियाणा के हालात है वो नहीं सुधरे। तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोगों की जानें अब तक जा चुकी है। और कहीं ना कहीं जो आगजनी की घटना है, जो हिंसक घटना है, वो लगातार बढ़ रही है। जो आंदोलनकारी है लगातार आर्मी के सामने आ रहे हैं, पुलिस से उनकी झड़पें हो रही है, बीएसएफ का वो सामना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश के हालात बिल्कुल भी नहीं सुधरे। तो अब ऐसे में पूरी की पूरी जो केंद्र सरकार के पाले में हरियाणा में शांति व्यवस्था कैसे कायम की जा सकती है, अभी केंद्र सरकार को क्या करना है, इसी को लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है। आखिरकार जाटों को कैसे शांत किया जा सकता है, सभी पहलुओं पर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया अनिल, आप पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहे, नजर बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जी हाँ, ये आग कब बुझेगी, ये अपने आप में एक अहम सवाल है, क्योंकि ये आग लगातार भड़क रही है और इस आग को
भड़काने में बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे तत्व हैं जिन पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको यकीनन इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये आग कैसे और क्यों भड़क गई। पूरे दिन की घटनाक्रम पर नजर डालें तो आंदोलनकारियों ने रेलवे लाइन तक को उखाड़ दिया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया, हरियाणा रोडवेज की बसों को आग के हवाले कर दिया। इसको लेकर अमित शाह से बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने मुलाकात भी की है, लेकिन किसी भी अपील का, किसी भी बात का कोई असर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अनिल जी, क्या माने, चूक कहां पर हुई है और अब के हालात क्या बयां कर रहे हैं? मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में ही सरकार से बहुत बड़ी चूक हुई जी। जो जाटों का माहौल गर्म हो रहा था और बार बार आरक्षण की मांग की जा रही थी। शुरुआती दौर से अगर सरकार और सरकार के लोग टरकाऊ रवैया नहीं अपनाते, कोई ठोस बात करते, तो शायद ये आग इस कदर नहीं भड़कती। दूसरा, राजकुमार सैनी जो कुरुक्षेत्र के सांसद हैं, उनके जो बयान थे, उनकी जो बयानबाजी बार बार हो रही थी, वो पूरी तरह से भड़काऊ बयानबाजी थी और उस पर रोक लगाने की कोशिश किसी भी भाजपा के नेता ने या भाजपा आलाकमान ने कभी नहीं की। उल्ट उसके ये हुआ कि ये एक मैसेज गया लोगों में, चाहे विपक्ष की तरफ से गया हो या कहीं और से गया हो, कि राजकुमार सैनी की जो बयानबाजी है इसको मौन सहमति भाजपा के आलाकमान की है। ये जो मैसेज था, ये मैसेज आखिर तक चलता रहा, जो मैसेज नहीं क्लियर हो पाया। अब देखिए स्थिति कहां तक पहुंच गई। सरकार पूरी तरह दबाव में है। हरियाणा, पूरा हरियाणा लगभग ऐसा कुछ है नहीं कि सरकार नाम की कोई चीज है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है, कहीं रेल उखाड़ रहे हैं, कहीं लूटपाट, कहीं आग लगाई जा रही है, पुलिस थाने तक कर रहे हैं, आर्मी के ऊपर अटैक हो रहे हैं। ये तमाम जो चीजें हो रही है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही है। कल जब सरकार ने दबाव में आकर ये कह लिया कि हम सारी मांग मान ली, उसके बाद अचानक भड़का। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो आपकी मांग ये थी कि सरकार मान ले, सरकार ने मान लिया, फिर आप भड़क रहे हैं? क्या इसके पीछे की कोई राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है जी। जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसके पीछे राजनीति है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। हम लगातार जाट आरक्षण से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखा रहे हैं। आंदोलनकारियों ने रोहतक में वीटा मिल्क प्लांट में आग लगा दी है। प्रशासन ने आसपास के तमाम घरों को एहतियातन खाली करवा लिया है। बड़ी खबर उस वक्त की लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। गैस रिसाव की आशंका से घर खाली करवा दिए गए हैं। परिस्थितियां लगातार बिगड़ती हुई, गैस रिसाव के चलते बड़ी घटना हो सकती थी और इसी आशंका के मद्देनजर तमाम घरों को खाली करा लिया गया है। वीटा मिल्क प्लांट में आग लगा दी गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से, और प्रशासन ने एहतियातन आसपास के तमाम घरों को खाली करवा लिया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। दरअसल गैस रिसाव की आशंका के चलते कोई बड़ी घटना हो सकती थी, इस आशंका के चलते वहां पर यह कदम उठाया गया है। आंदोलनकारी लगातार हिंसक होते हुए तमाम सार्वजनिक संपत्तियों, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हुए, और प्रशासन ने अब आसपास के घरों को खाली करवा लिया है। तो ये आग लगातार भड़क रही है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य जी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आपने आर्य साहब इशारा किया कि इसके पीछे कहीं राजनीति तो नहीं हो रही, कुछ रणनीति तो नहीं बन रही है। आज के घटनाक्रम की बात कर लें, इनेलो ने जिस तरीके का बयान दिया, कहा एक तरफ सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में वो शामिल नहीं हुए, तो इस पर से वो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियां क्या इशारा कर रही है? क्या ये राजनीति चमकाने का एक और जरिया नहीं बन गया? देखिए रेणु, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, वो अपने वोट बैंक के हिसाब से या अपने जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उनके हिसाब से बात करती है। चाहे इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। बीजेपी की जो राजनीति थी, जाट वर्सेस गैर जाट थी। तो जाट जो समुदाय था या जाट जो लीडरशिप थी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी। हालांकि बीजेपी ने सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ और वीरेंद्र सिंह, इन चारों जाट नेताओं को, बड़े जाट नेताओं को, बड़े कद के नेता उनको पद दिए गए हैं। इसके बावजूद जाटों में कहीं ना कहीं आक्रोश था। लेकिन जो इनेलो की बात आप कर रहे हैं कि इनेलो राष्ट्रपति शासन की जो बात की, वो एक विपक्षी दल होने के नाते, मुख्य पक्षी दल होने के नाते वो मांग करना चाहिए, मांग कर रहे हैं। हरियाणा की जो इस वक्त स्थिति है, पूरा हरियाणा धधक रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे हरियाणा में अराजक स्थिति पैदा हो गई है और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि सरकारी स्तर पर अपनी कोशिश जारी है और प्रयास किया जा रहा है, सेना बुला ली गई है, लेकिन जिस ढंग की भाषा बोली जा रही है, या हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे शांति के लिए। रोहतक जो क्षेत्र है, वो रोहतक क्षेत्र हुड्डा का क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है उनका,
उनका तो वहाँ बहुत बड़ा एक प्रभाव होना चाहिए था। वो चाहे तो उसको रुकवाना चाहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं चाह रहे होंगे, निश्चित तौर पे चाह रहे होंगे, लेकिन स्थितियां जो पैदा हो गई हैं, इन परिस्थितियों को पैदा होने से पहले हुड्डा साहब को भी और चौटाला साहब को, पाप के तमाम दलों को, ऐसा नहीं है कि अचानक रातों रात ये चीज खड़ी हो गई हो। लेकिन कल जब सरकार सब कुछ मान रही है, सर्वदलीय बैठक में आप जा रहे हैं, भले ही अभय चौटाला ना गए हो, उनके जो अशोक अरोड़ा गए थे, वहाँ तमाम बातें हुई हैं, ये कहा गया कि हम विधेयक लेके आएंगे। आखिर ऐसी क्या चीजें खड़ी हो गई कि आप सीएम एक तरफ कहते हैं कि मांग मान ली गई है, हम विधेयक लेके आएंगे, हुड्डा साहब अपील कर रहे हैं कि सरकार ने आश्वासन दिया है तो हम उम्मीद करें, इसके बाद आग भड़क रही है। जाट नेता ये कहते हैं कि हमारे काबू से बाहर हो गया। जो युवा तत्व है वो बड़ा आक्रोशित है राजकुमार सैनी की वजह से। अरे भाई, राजकुमार सैनी का बयान कल कुछ नहीं आया है, बहुत दिन से चल रहा है। आखिर आपने उस पर पानी डालने की अब तक कोशिश की, क्यों नहीं की? और अब जो कोशिश आप कर रहे हैं वो कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों को, जैसे कल सीएम ने सर्वदलीय मीटिंग बुला के बात की थी, अब फिर एक बार सबको इकट्ठा करके बात करें। बेशक आप इस बात का आरोप लगाएं, आज अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि मनोहरलाल खट्टर ने ये कहा कि कैसे इस पर काबू पाया जाए। आप नौसिखी हैं, ठीक है, नए हैं, लेकिन अब सवाल इस बात का नहीं है कि खट्टर नौसिखी है या आप अनुभवी हैं या कौन क्या है। इस वक्त प्रदेश चल रहा है, इस वक्त प्रदेश का आपसी सौहार्द खत्म हो रहा है, इस वक्त प्रदेश में शांति भंग हो गई है, जान माल का नुकसान हो रहा है, आमजन प्रभावित है। आप सब चीजों को छोड़ के तमाम विपक्षी दल और बाकी लोग भी एक साथ बैठे, तभी बात बनेगी। अदरवाइज हो ये रहा है कि कई जगह जाट वर्सेस नॉन जाट की कहानी भी सामने आ रही है, चाहे ओबीसी की तरफ से बात हो चाहे दूसरी तरफ की बात हो। एक और महत्वपूर्ण बात ये हमको रखनी पड़ेगी कि जो खबरें आ रही हैं और जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उन अफवाहों पर तुरंत प्रभाव से मीडिया को भी, प्रबुद्ध लोगों को भी और पॉलिटिकल लोगों को भी अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाया तो ठीक नहीं रहेगा। ये वक्त इस बात का नहीं है कि सरकार ने क्या गलती की या हुड्डा साहब की राजनीति क्या है या अभय चौटाला या इन लोगों की राजनीति क्या है। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ये है प्रदेश में शांति कैसे हो, जानमाल का नुकसान कैसे खत्म हो, बच्चों की परीक्षाएं सिर पे हैं, तमाम चीजें अटकी पड़ी हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, शांति भंग हो गई। और ये नुकसान भी आप बात नहीं करें, सबसे बड़ी इश्यू ये हो गया कि जो आपसी सौहार्द है, जो विभिन्न समुदायों के बीच का आपसी स्वार्थ था, वो पूरी तरह खत्म हो गया है। चाहे वो ओबीसी ब्रिगेड की वजह से राजकुमार सैनी ने किया हो, चाहे जाट लीडरशिप, जाटों के जो आक्रोशित युवा है या जो उपद्रवी लोग हैं वो कर रहे हो। अगर सेना भी हालात काबू में नहीं कर पा रही है तो कौन काबू में करेगा हालातों को? लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ जाट नेता रोहताश हुड्डा है फोन लाइन पर। रोहताश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज कम आ रही है मैम, बहुत कम आवाज है। रोहताश जी, लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की जा रही है, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपील की जा रही है, बहुत हो गया, अब पूरा हरियाणा झुलस रहा है, कम से कम अब तो कुछ किया जाना चाहिए, उस अपील का असर तो अब दिखना चाहिए। सरकार ने बातचीत के तमाम रास्ते खोले हुए हैं, लगातार सरकार इस बात को कह रही है, तो फिर आपको कहाँ लगता है व्यवधान कहाँ है, गतिरोध कहाँ है? देखिए, हम अपील कर रहे हैं अपने युवाओं से कि ठीक है, बेकानून नाम है, उपकानून नाम है और शांति बनाए रखें। हम भी अपने युवाओं से अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसके लिए गंभीरता से कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमारी डिमांड है राजकुमार सैनी पर राजद्रोह का केस किया जाए, और दूसरी डिमांड ये है कि आपातकालीन सत्र बुला के विधानसभा का बिल लाया जाए, और तीसरी डिमांड ये है कि जो आग लगाई गई है देशभक्तों के ऊपर, जो आग में लगा दी गई है, जेएनयू में इतना बड़ा विवाद हो गया, जेएनयू में जो देशद्रोही नारे लगाए गए हैं, जेएनयू में वहां तो आग में लगाई नहीं गई थी, और जो उसके ऊपर में लगा गोलियां चलाई गई हैं, हमारे बच्चों को शहीद कर बड़ा अत्याचार हमारे साथ हुआ है। तो ये बहुत बुरी लेकिन रोहताश हुड्डा जी, ये आप ठीक कह रहे हैं कि गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां, अगर प्रशासन पूरे तरीके से मूक दर्शक बना रहे, आग आप तमाम लोगों की तरफ से लगाई जा रही है, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सेना को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये बात दोनों तरफ से है, आप एक ही पक्ष लेकर क्यों चल रहे हैं? दोनों पक्षों की अगर आप बात सुने तो क्रिया की प्रतिक्रिया होनी जायज है, क्या इस पर विराम नहीं लगना चाहिए? हमारे जो भाई शहीद हुए उन्हें मुआवजा दिया जाए उचित, ये डिमांड भी हमारी है। ये राजकुमार सैनी के लोग हैं, तो ये सब बातें बातचीत के जरिए ही तो हल होंगी रोहताश हुड्डा जी। बिल्कुल रोहताश जी, मिलना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन ये बातचीत, ये जो समस्या है वो बातचीत के जरिए भी तो हल की जा सकती है। आप अपनी मांगों को लेकर जब जाएंगे, बातचीत होगी सकारात्मक माहौल में, माहौल इतना ज्यादा नकारात्मक हो चुका है, पूरा प्रदेश झुलस रहा है, उसमें अगर आप चाहें कि आप हर रोज एक नई मांग रखें तो उसके लिए तो बातचीत करनी होगी। हमारी डिमांड है, हम कोई भी नई बात नहीं रख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश, पूरा देश एकजुट है, और हमारे शहीद जो भाई हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए, राजकुमार सैनी पर
देशद्रोह केस लिखा जाए और आपातकालीन सत्र बुला के विधानसभा का पास किया जाए। रोहतास हुड्डा जी, राजकुमार सैनी के बयान को लेकर सरकार पहले भी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है कि उनके सभी जो बयान है वापस लिए माने जाएं। कारण बताओ, नोटिस तक उनको अब जारी किया जा चुका है, उसके आगे की कार्रवाई भी जरूर सरकार करेगी। कम से कम थोड़ा सा धैर्य तो बनाकर रखना चाहिए, कम से कम आप ये अपील तो कर ही सकते हैं अपने समुदाय से। बिल्कुल धैर्य रख रहे हैं और मैं भी अपने युवाओं से, अपने समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि कोई भी किसी के बहकावे में उकसावे में आकर शांति तत्व आंदोलन के अंदर घुस चुके हैं तो शांति बनाए रखें। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ, अपने समाज के लोगों से, कानून को अपने हाथ में ना ले, शांति बनाए रखे। सरकार बातचीत के लिए तैयार है और हम बातचीत के रास्ते से इसका समाधान चाहते हैं। और लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ बीजेपी की नेता रेणु भाटिया फोन लाइन पर। रेणु जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। जो हालात बन रहे हैं रेणु जी, इसके मद्देनजर क्या हो रहा है? सरकार की तरफ से किसी भी अपील का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपातकालीन बैठक लगातार जारी है, लेकिन इस बैठक का कितना असर हो पाएगा ये तो खैर दीगर मसला है। लेकिन वर्तमान जो हालात बयां कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चूक तो जरूर हुई है जिसका खामियाजा आज पूरा प्रदेश उठा रहा है। देखिए रेणु जी, आप सुबह से बल्कि कल से 2 दिन से चैनल्स पर यही चीज दिखा रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन ने उग्र रूप लिया। और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंत्रीगण एक ही बात की अपील बार बार कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, क्योंकि जो भी जान माल का नुकसान है वो हमारा है और इसमें जिसकी भी जान जाएगी वो हमारे ही बच्चे होंगे जिनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए जो भी बार बार बैठकों में नतीजा निकलता है या आश्वासन आ रहा है या जो चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने आज सभी चैनल्स के माध्यम से कम दिन में कई बार अपनी बात को रखा कि शांति बनाए रखें और जिस तरह से भी चर्चा का निर्णय निकल के आएगा वो सहमति से ही होगा और अच्छा ही होगा, क्योंकि हम किसी का अधिकार नहीं लेना चाहते। बावजूद इसके अगर ये आंदोलन इस तरह से उग्र रूप ले और अपनी दिशा बदले, क्योंकि मुझे लगता है जो इन्होंने आंदोलन चलाया था वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार मांगने के लिए चलाया था, और जो अब आंदोलन की दिशा बदली है उसमें भी जाट नेता ही उनके साथ उनको जो है लीड कर रहे थे। आज वो कहाँ है जो नेता इनको लीड कर रहे थे इतने दिनों से? आज वो नेता कहते हैं कि युवा पीढ़ी भटक गई है या हमारे बस से बाहर हो गई है, तो आज क्यों नहीं वो लीड कर रहे? और आज आपने लौटेंगे आपके पास रेणु भाटिया जी, लौटेंगे, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ प्रदीप हुड्डा भी जुड़ गए हैं, जाट नेता। रोहतास जी, आपसे भी बातचीत जारी रखेंगे। आर्य साहब, आप भी जुड़े हुए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौट रहे हैं और वापस लौट कर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर आरक्षण पर लगी ये आग कब बुझेगी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हेलो भैया, सोनीपत के पास GT रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं,
फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत चौक, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। FIMS Hospital, a super speciality hospital, Sonipat, Haryana. FIMS Hospital, nurturing life. कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। आग कब बुझेगी? कर्फ्यू और धारा 144 के बावजूद उग्र प्रदर्शन जारी है। लगातार वारदातें हिंसक होती हुई है। आग कब बुझेगी, ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं क्योंकि शायद ही इसका जवाब किसी के पास है इस वक्त, क्योंकि हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य जी मौजूद है स्टूडियो में, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आर्य साहब, अपील हो गई, सर्वदलीय बैठक हो गई, आपातकालीन बैठक हो गई, अब इसके आगे और क्या रणनीति अपनाई जाए कि कम से कम ये आग अब बुझ पाए? लेकिन रेनू, मुझे लगता नहीं कि जब तक जो जिम्मेदार लीडरशिप है, चाहे वो जाटों की लीडरशिप है और चाहे वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की है, ये तमाम लोग एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक इस निरंकुश होती भीड़ या जो भीड़ अराजक होती जा रही है, भीड़ का वो लीडर नहीं होता। एक पुरानी कहावत है। और इस वक्त जो जाट आंदोलन था वो एक गलत लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ गया, या आप कुछ भी कह लीजिए उसको, क्योंकि बात ये भी सामने आ रही है, जाट नेता इस बात को कह रहे हैं कि जाट सारे नहीं है जो कर रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व मिल गए हैं। आखिर वो असामाजिक तत्व हैं कौन, उनको पहचानेगा कौन? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जाट लीडरशिप की है जो इस वक्त नजर नहीं आ रही। मैं रेणु भाटिया के इस बयान से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो जाट लीडरशिप पहले पूरे आंदोलन को लीड कर रही थी, वो इस संकट के माहौल में जब बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई पूरे प्रदेश के सामने, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वो लीडरशिप दिखती नहीं रही। अगर वो है तो जगह जगह जाए, लोगों को समझाए। ऐसा नहीं है कि आप जिस कौम की लीडरशिप कर रहे हैं उस कौम के लोग, चाहे युवा हो चाहे कोई और हो, आपकी बात नहीं माने। और सरकार को भी, सरकार इस वक्त पूरी तरह दबाव में है और हालात इस कदर लग रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं है। तो सरकार चाहे जो भी करे, सबको इकट्ठा करें, बुलाएं, और आप ये मान के चले रेणु कि सख्ती से कभी कुछ नहीं होगा, कुचला नहीं जा सकता, होगा संवाद। संवाद के साथ आप बात करें, स्वार्थ से बात करें,
एक टेबल पर बैठ के बात करें, तभी इसके समाधान की उम्मीद की जा लेकिन सकती है। मुश्किल हालात अब इस कदर हो चुके हैं आर्य साहब की, अब क्या आपको लगता है कि वो संवाद स्थापित हो संवाद पाएगा? तो करना ही होगा रेनू, आपको आज नहीं कल। देखिए जो अराजक तत्व जो दंगा कर रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक और सख्ती से आपको निपटना पड़ेगा और पूरी सख्ती से निपटना पड़ेगा और निपटना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ संवाद के रास्ते भी खोल कर रखने होंगे। दोनों चीजें एक साथ चलेंगी तभी काम होगा। आप अगर ये चाहें कि आर्मी के जोर पे या पुलिस के जोर पे आप उनको रोक लें, वो संभव नहीं है। संवाद भी करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त जो बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति सरकार के सामने हो गई है। सरकार राजकुमार सैनी की जो अब बात कर रहे हैं ये लोग, रेनू भाटिया कर रही थी, अरे अब से पहले कहाँ थे राजकुमार सैनी के ऊपर? आज आप बात कर रहे हैं, आज अनिल जैन ये बात बयान जारी कर रहे हैं, कारण बताओ नोटिस। अरे कारण बताओ नोटिस की जरूरत क्या है? आपको मालूम है कि आग भड़काई जा रही है, वो ओबीसी ब्रिगेड में आ रहे हैं, उससे पहले जाटों ने ब्रिगेड बनाने की बात की। दोनों पक्ष एक साल से आमने सामने चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि मिल बैठ के कोई बात कर लेते, होनी चाहिए थी। और अब देखिए कि राजकुमार सैनी के जो लोग हैं या जो ओबीसी के लोग हैं पूंडरी में आमने सामने आ गए, और कई जगह ऐसी हैं कि जहां आमने सामने आ रहे हैं। ये कहीं ऐसा ना हो कि ये जो झगड़ा है, जो आरक्षण की मांग है जाटों की, एक जाटों का आंदोलन है, ये कोई खतरा मुझे दिखता है सामने कि कहीं एक जातीय विद्वेष खड़ा ना हो जाए और कुछ जो जाति हैं वो आपस में संघर्ष करने की स्थिति में ना जाए। इसलिए हर संभव प्रयास, हर उपाय इनको करने होंगे, सख्ती से पेश आना पड़ेगा और समाज से बात करनी पड़ेगी। चलिए आर्य साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आप आए और आपने तमाम इस बातचीत को रखा। जाति विद्वेष ना फैल जाए, और कई मसले ऐसे होते हैं जिनका वक्त रहते अगर समाधान निकाल लिया जाए तो वो आगे एक आग या एक चिंगारी का रूप नहीं ले पाएंगी, और शायद यहीं पर चूक सरकार की तरफ से हुई है। और इस चूक को अब कैसे संभाला जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल से ही वो जवाब निकलेगा जिसका इंतजार आज पूरा प्रदेश कर रहा है। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन पल पल की ताजा जानकारी के लिए आप जरूर देखिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार, थैंक यू।